हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम। ठीक दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कक्षा 10 का हिंदी का पेपर समाप्त हो चुका है आज 24 मार्च के डेट में। और दोस्तों ये 2022 में जो भी पेपर आया है क्वेश्चन पेपर, उसको हम देखने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आंसर क्या होने वाले हैं। सभी चीज़ों के बारे में पूरा पेपर हल किया जाएगा। यदि आप कक्षा 10 का एग्जाम दे के आए हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा, और यदि आपका आने वाले समय में कक्षा 10 में एग्जाम है तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 2022 में हिंदी का पेपर किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, पूरा ये ऑफिशियल पेपर है तो देखेंगे। तो वीडियो लास्ट जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ेंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला यहाँ पे जो चीज़ें हम देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 75 नंबर का पूर्णांक है, जिसमें कि 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया था। प्रारंभ के 15 मिनट जो दिए गए थे वो अभ्यर्थियों को, यहाँ पे परीक्षार्थियों को जो है परीक्षा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था। यहाँ पे दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था हमारा, वहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे छांट कर लिखना था। ठीक है, उसे पहचानना था। दोस्तों पहला यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों अलग अलग थे और इसमें से कोई एक सही था, उस सही को बताना था कि कौन सा सही है इसमें। देखिए दोस्तों पहला इसमें है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, तो दोस्तों ये पूरा गलत था। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यहाँ पे हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन था वह था यहाँ पे तीसरा वाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और दोस्तों ये कब से कब तक थे? 1903 से 1920 के बीच में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 सही लगाया है तो आपका यहाँ पे सही होने वाला है। खैर दोस्तों क्वेश्चन था यहाँ पे कि त्यागपत्र के लेखक का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जैनेंद्र कुमार त्यागपत्र के लेखक थे। और दोस्तों अगला जो गया वाला क्वेश्चन था, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के लेखक का नाम लिखना था। दोस्तों इसमें 4 रचनाएं दी गई थी, इसमें चारों में से जिसका भी नाम आपको याद था उसे लिखना था। यहाँ पे दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा जो लिखा गया था वह हजारी प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, जबकि सेवा सदन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, नदी के द्वीप अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था, और दोस्तों गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। अब दोस्तों इन चारों में से यदि आपने किसी को भी किया है तो आपके यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं, जो भी आपने किया होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे घ वाला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित रेखाचित्र विधि के लेखक का नाम, किसी एक रेखाचित्र विधा के लेखक का नाम बताना था। तो आपको किसी एक भी रेखाचित्र विधा के लेखक का नाम बता देना था यहाँ पे। अगला तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन था किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताना था। तो किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम बताना था और किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताना था। तो इसमें आप किए होंगे, जो भी आप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सभी के अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो दोस्तों सगुण भक्ति शाखा एक होता है निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण में जो है जिसमें कि हम ईश्वर को मानकर उनकी आराधना करते हैं, जैसे कि कृष्ण जी को मीरा मान के अध्ययन जो है भक्ति कर रही थी, जबकि श्री राम जी को तुलसीदास मान के अध्ययन कर रहे थे, तो वह सगुण भक्ति शाखा हो गया। जबकि यहाँ पे भक्ति यदि निर्गुण की तरीके से किया जाएगा तो उसे निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहा जाएगा। तो इसमें कबीर और रैदास ऐसे थे जिन्होंने किसी देवी देवता को नहीं माना, बल्कि जो है निर्गुण भक्ति शाखा के या निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो दोस्तों इसमें निर्गुण भक्ति धारा में कबीर महत्वपूर्ण है, रैदास भी हैं। ठीक है, यदि आपने किया तो आपके सही हैं। आगे दोस्तों प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों का यहाँ पे नाम लिख देना था आपको सिंपली। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना था। पहला है साकेत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है चिदंबरा और चौथा है नीरजा। तो दोस्तों यहाँ पे साकेत के जो लेखक हैं वह मैथिली शरण है, जबकि कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और नीरजा के लेखक महादेव वर्मा हैं। अब इसमें से आपने किसी भी एक में लगाया है होगा तो उसका आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी लगाए होंगे। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया था और इस गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना था। यह पहला गद्यांश था, दूसरा गद्यांश यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को आपको लिखना था। इसमें से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2-2 क्वेश्चन में यह बटा हुआ था। ठीक है, 2-2 क्वेश्चन में बटा हुआ था चीज़ें, तो आप 2-2 नंबर में बटा हुआ था, मतलब 4 नंबर का टोटल ये पेपर, यह क्वेश्चन था 6 नंबर का, जिसमें से 2-2 नंबर का। तो इसमें जो है 3 क्वेश्चन थे जो कि 2-2 नंबर में बटा हुआ था। टोटल 6 नंबर का यह पूरा गद्यांश था। यदि आपने यह दूसरा वाला किया होगा तो दूसरा वाला मित्रता का है। आपको पता है कुशल का ज्वर भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो दोस्तों इसका आपको यहाँ पे अर्थ लिखना था। तो ये चीज़ें थी, आपने यदि किया है तो सही है। ठीक है, तो अब अगला था जो दोस्तों यहाँ पे जो अगला हमारा
क्या था, वह था चरण कमल बंदो हरिराई जागी कृपा पंगुगिरी लांघे। दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे श्लोक होता है और हमेशा इसका जो है पद्यांश का अर्थ पूछा जाता है, व्याख्या पूछा जाता है। तो यदि आपने यह किया होगा तो निश्चित तौर से आपके यहाँ पे 6 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के हिंदी में, वहाँ पे पहला क्वेश्चन था 255 का। यहाँ पे आपको जीवनी लिखना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का। इस तीनों में से किसी एक का जीवनी लिखना था आपको, तो 3 नंबर का था। यदि आपने लिखा होगा तो आपके यहाँ पे नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन जो था दोस्तों यहाँ पे, यह जो कवि थे इन तीनों कवि में से किसी एक कवि का आपको जीवनी लिखना था। तो इन तीनों कवि में से किसी एक कवि का आपको जीवनी लिख देना था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन था 6वां नंबर का क्वेश्चन, जो कि था कि संस्कृति गद्यांश का आपको यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना था। तो यह संस्कृति गद्यांश दिया था जिसमें कि जैसे कि आपको हिंदी में लिखना था। ठीक है, निश्चित तौर से आप लोगों ने किया होगा यहाँ पे एकदा बहव जना धूम्रयानम, यहाँ पे इसे आप हिंदी लिखना था, इसका हिंदी में अर्थ लिखना था। और दूसरा था यहाँ पे अथवा में सर्वबंधु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग होयत। यदि आपने इसका भी लिख लिया होगा तो भी यह जो है आपको नंबर प्रदान कर देगा उतना जितने नंबर का यह क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, 4 नंबर का था, तो आपको यह मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह 7वां क्वेश्चन जो था, यह पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना था आपको। कोई श्लोक जो भी आपको याद था और इस प्रश्न पत्र पे नहीं आया था उसको आपको यहाँ पे लिखना था। तो इसे यह याद करने वाला ही था। आगे बढ़ते हैं ख वाला। तो ख वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे किसी 2 का आपको उत्तर लिखना था, 4 उत्तर थे। यह क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत वाले पार्ट से, संस्कृत वाले पार्ट से यह जो है क्वेश्चन पूछा गया था। आगे दोस्तों 8वां है हास्य रस या करुण रस की परिभाषा लिखना था। तो हास्य रस का या फिर करुण रस का आपको परिभाषा लिखना था ख वाले में। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखना था, जबकि ग वाले में दोहा और रोला में अंतर लिखना था। सभी जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था 9वां था। इसमें किसी 3 का जो है किसी 3 से शब्द बनाना था उपसर्ग लगा के। ठीक है, सह सु अधि अप परि, इन सभी में से किसी 3 का यूज करते हुए आपको जो है यहाँ पे शब्द बनाना था। जैसे कि पैसे परि से परिवार हो गया, ठीक है ना। अप से अपराध है, यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, अधिकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग रहता है हमारा यह रहता है। ठीक है ना। निश्चित में सु लगा देते हैं तो सुनिश्चित हो जाता है। उसके बाद निश्चित तौर से आपने इसे किया होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रत्यय, तो किन्हीं 2 प्रत्ययों का उपयोग करके एक शब्द बनाना था। तो यहाँ पे महत्व हो जाएगा इसका। ठीक है ना, यहाँ पे आपको तार जोड़ना था लास्ट में। ठीक है ना, महत्ता हो जाता है यहाँ पे। आगे देखते हैं बड़प्पन हो जाता या फिर खटपन हो जाता। ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं। आहट हो जाता है, यहाँ पे हट लगाना था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। आगे दोस्तों यहाँ पे है किन्हीं 2 समास विग्रह था। तो त्रिवेणी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना, द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है। 3 नदियों का समूह है वह त्रिवेणी। दिन और रात यहाँ पे हो जाएगा। 3 रंगों का समूह, यहाँ पे त्रिरंगा है। ठीक है ना, 3 रंगों का समूह हो जाएगा। यहाँ पे माता और पिता हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे समास विग्रह करना था। निम्नलिखित में से 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखना था। तत्सम मतलब यहाँ पे इसका जो है संस्कृत रूप लिखना था। जैसे कि दूध का दुग्ध हो जाता, पानी का यहाँ पे जल कह सकते हैं आप। ठीक है ना, तो जो शुद्ध रूप था उसे लिखना था। गांव का ग्राम हो सकता है, ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थी। आगे दोस्तों यहाँ पे है किन्हीं 2 का पर्यायवाची लिखना था। इंद्र का पर्यायवाची, बंदर का, गंगा का या फिर बिजली का। इन चारों में से किन्हीं 2 का पर्यायवाची लिखना था, 2-2। और दोस्तों यहाँ पे जो संधि विच्छेद करना था, इति धन अयादि हो जाता, सुधन आगतम सुआगतम हो जाता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे संधि विच्छेद करना था इनका। आगे दोस्तों ये क्वेश्चन है नदी अथवा मति शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लिखना था। तो इस चीज़ को यदि आपका नदी का रूप याद होगा तो आप लिख लिए होंगे। यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार वचन अथवा तथा पुरुष का उल्लेख करना था इसमें से। आगे दोस्तों यहाँ पे है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था। गांव के समीप विद्यालय है, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, गाय का दूध पीना चाहिए। तो इसमें से किन्हीं 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना था, ट्रांसलेट करना था। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे ये 4-5 चीज़ें हैं जिस पे आपको निबंध लिखना था। निश्चित तौर से आपने यदि इस पर लिखा होगा तो सूरदास का जीवन परिचय ही लिख दिए होंगे आप, तो भी बहुत हो गया होगा। पर्यावरण पे लिखे होंगे तो पर्यावरण के संरक्षण के उपाय जरूर उसमें करना चाहिए था मेंशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आतंकवाद है, नारी शिक्षा है, मेरा प्रिय पुस्तक है। ठीक है ना, तो इसमें से अधिकतर लोग जो भी सूरदास का जिनको जीवन परिचय याद हुआ होगा वो इस पर लिख दिए होंगे, आसानी से उनको अच्छा नंबर मिल जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का जो है निबंध रहने वाला था। आगे दोस्तों यहाँ पे जो एक पूछा जाता है
खंडकाव्य वाला, तो ये निश्चित तौर से आपने जो पढ़ा होगा उसको आपने किया होगा। तो पेपर बहुत ही आसान था, पेपर में कुछ भी दिक्कत नहीं था। पेपर प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पे ही था, प्रीवियस में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश किया गया है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान था 2022 का। निश्चित तौर से आपने अच्छे से अच्छा अटैम्प्ट किया होगा यदि आपने पढ़ा होगा बढ़िया से। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जो जिसने पढ़ाई की होगी और यहाँ पे 70 में से वह 60 प्लस न गया हो। निश्चित तौर से 60 प्लस जाने लायक पेपर था यहाँ पे। यदि आपको ये 1 नंबर वाले छोटे फुट क्वेश्चन नहीं आते तब भी आप 60 प्लस जा सकते थे इस पेपर में, ठीक है। आपके कितने नंबर जा रहे हैं या फिर आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।